स्वागत है मेरे चैनल श्री सीता राम जी में। जय मां लक्ष्मी। आज की हमारी शुक्रवार भक्ति कथा आपको एक ऐसे श्रद्धालु की कहानी सुनाएगी जिसने सिर्फ अपने विश्वास, धैर्य और मां के प्रति अटूट प्रेम से मां लक्ष्मी को अपने घर बुला लिया। यह कहानी है वृद्धा लक्ष्मी बुआ की। चलिए भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। यह कथा है एक गांव की, जहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी। लोग उन्हें प्यार से लक्ष्मी बुआ कहते थे। उनके पास न कोई संतान थी, न ही धन दौलत। झोपड़ी पुरानी थी, कपड़े फटे पुराने और खाने को मुश्किल से एक रोटी मिलती थी। लक्ष्मी बुआ रोज सुबह उठकर गांव के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने झाड़ू लगाती, दीप जलाती और अपने ही बनाए फूलों से मां को सजाती। लोग हंसते थे, अम्मा इतना पूजा पाठ करके भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता। मां लक्ष्मी क्या सुनती है गरीबों की। पर बुआ मुस्कुराकर कहती, बेटा, मां देर कर सकती है लेकिन अंधेर नहीं वो हर किसी की सुनती है। शुक्रवार व्रत का आरंभ। एक दिन मंदिर में एक साध्वी आईन। उन्होंने लक्ष्मी बुआ की सेवा भावना देखी और कहा, मां लक्ष्मी शुक्रवार को विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं, तुम उनका व्रत करो, कथा सुनो और दीप जलाओ। लक्ष्मी बुआ ने उसी दिन से व्रत शुरू किया। वे हर शुक्रवार उपवास करती, घर में झोपड़ी की सफाई करती, दीपक जलाती और मां को गुड़ चना का भोग चढ़ाती। उनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन फूल, पत्ते और समर्पण की कोई कमी नहीं थी। गांव में अकाल और मां की परीक्षा। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं सूख गए और लोग परेशान हो गए। लोग मंदिर जाना बंद करने लगे, लेकिन लक्ष्मी बुआ अब भी झोपड़ी में मां का दीप जलाती, भूखे पेट भी पूजा करती। एक रात जब बुआ सो रही थी, एक स्वप्न आया। मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुईं और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। कल सुबह तुम्हारे दरवाजे पर कुछ होगा, ध्यान रखना। मां लक्ष्मी का चमत्कार। सुबह उठते ही बुआ को झोपड़ी के बाहर एक चमचमाती पोटली मिली। खोलने पर उसमें सोने के सिक्के, कुछ चावल, घी और वस्त्र थे। बुआ स्तब्ध रह गईं, पर लालच नहीं आया। उन्होंने मंदिर जाकर मां को धन्यवाद कहा और पहले गांव के गरीबों में भोजन बांटा। खबर पूरे गांव में फैल गई, लक्ष्मी बुआ को मां लक्ष्मी ने स्वयं दिया है। अब वो लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, मां की भक्ति में लग गए। लक्ष्मी बुआ ने अपनी झोपड़ी का एक हिस्सा मां लक्ष्मी का मंदिर बना दिया और जीवन भर सेवा करती रही। शिक्षा और निष्कर्ष। नरेटर। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है, सच्ची भक्ति में ही सच्चा फल छिपा है। मां लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे शुद्ध हृदय और सेवा को भी पहचानती हैं। जो बिना लोभ, बिना शर्त उन्हें याद करता है, मां लक्ष्मी उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अंत में, अगर आपको यह भक्ति कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगली शुक्रवार कथा में फिर मिलेंगे एक नई भक्ति गाथा के साथ। जय मां लक्ष्मी।